विथ मेरी साइड रखेंगे तभी आपको मेरी बात फर्स्ट सुनाई देगी, देन सेकेंड समझ में आएगी, देन थर्ड आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं कॉपी करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको पता है कि हमारे स्कूल में एग्जाम चल रहे हैं। क्या चल रहा है? आपको पता है एग्जाम का मीनिंग क्या होता है? नहीं। मैं आज आपको एग्जाम का मीनिंग बता रहा हूँ कि एग्जाम क्यों लेते हैं। एग्जाम लेने का ये मीनिंग है कि सबसे पहले तो जो हम आप लोगों को बुक प्रोवाइड करवाते हैं वो किसी राइटर के द्वारा कस्टमाइज होती है। ठीक है, कोई राइटर लेटर उसको लिखता है, वो बुक्स बनाता है आप लोगों के लिए आपकी क्लास वाइज के हिसाब से, है ना। मीन्स नर्सरी की अलग है, यूकेजी की अलग है, फर्स्ट की अलग है, सेकेंड की अलग है ना। वो आपके अकॉर्डिंग टू नॉलेज और क्लास वाइज होगी। ठीक है, उस बुक के अंदर आपके फ्यूचर में आपके क्या चीजें काम में आएगी वो उन सब के अंदर लिखा हुआ होगा। ठीक है ना। आपके फ्यूचर में जब आप बिजनेस करेंगे, जब आप कोई जॉब करेंगे, जब आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, वो सब चीजें ऑलरेडी उस बुक के अंदर लिखी हुई होती है ना। वो लेसन लिखे हुए होते हैं, उसके साथ उसके क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो मैम आपको पूरा लेसन पढ़ाते हैं, है ना। पढ़ाते हैं ना कि नहीं पढ़ाते? लेसन पढ़ाते हैं, फिर वही मैम आपको लेसन समझाते हैं, है ना। उन लेसनों के अंदर ही सभी आपकी जो लाइफ में काम आने वाले टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन के आंसर को याद करते हैं, है ना। फिर जब आपकी एग्जाम होती है तब आप वो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और आप उनके आंसर लिखते हैं। क्या करते हैं? है ना, लिखते हैं ना उनके आंसर। एग्जाम लेने का मीनिंग ये कि जो आपको पढ़ाया गया है वो आपके माइंड में कितनी देर रहा, कब तक रहा, आपने उसको याद किया। अगर आप याद नहीं करेंगे तो उसको लाइफ में कैसे करना है? सही है ना। तो वो एग्जाम हम तब लेते हैं जब आपको क्वेश्चन देते हैं, या ये उस लेसन में से क्वेश्चन है, आप इसका आंसर लिखो। अब आप आंसर तब लिख पाएंगे जब आपके माइंड में वो चीज याद हो गई और रही, जो आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में, बिजनेस में, जॉब में आपके काम आएगी। ठीक है। दूसरा मीनिंग है आपका एग्जाम दिया जाता है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, है ना। आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप लिखते हैं। तीसरा, आप डिसिप्लिन में आते हैं, है ना। चौथा, आपके फ्यूचर को पता चलता है आपके एग्जाम से, आपकी आंसर शीट से, कि आपको कितना याद रहा और आपने कितना लिखा, है ना। अगर आप किसी चीज में कमजोर हैं तो टीचर आपके ऊपर और ज्यादा मेहनत करेंगे। अगर आप एग्जाम में वीक हुए, कम नंबर आए, तो टीचर आपके और ज्यादा मेहनत करेंगे, है ना। इसलिए एग्जाम दिया जाता है। अब आप आज समझ गए कि एग्जाम क्यों दिया जाता है। आप रिविजन करते हैं घर पर, आप याद करते हैं जो आपकी बुक के अंदर है, फिर आप लोग यहाँ पर आकर लिखते हैं। तो इसलिए आप एग्जाम के अंदर लिखते हैं। इससे आपको डिसिप्लिन आता है, याद करने की क्षमता बढ़ती है, आपको और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की और रहती है कि मैं अपनी जो फ्रेंड है उनसे ज्यादा नंबर लाऊं, उससे ज्यादा आगे बढ़ूं। और आप जब आपकी क्लास वाइज जो आपका जो बुक्स का जो सिलेबस रहता है वो आप क्लास वाइज, फिर आप फर्स्ट क्लास पास आउट करते हैं, देन सेकेंड में जाते हैं, फिर सेकेंड के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस रहता है, फिर थर्ड क्लास के अकॉर्डिंग रहता है ना। तो ये ऐसे चलता है। ओके, सो यू अंडरस्टैंड? आप लोग याद रखेंगे एग्जाम का मीनिंग, एग्जाम क्यों दिए जाते हैं। ओके।